कि हमारी आत्मा जो इन इंद्रियों के जाल में, मन के जाल में फंस गई है, यह आत्मा भी स्वतंत्र हो, आत्मा अपने गुणों से परिपूर्ण हो, इसके लिए सत्संग है। तो यह स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपनी आत्मा को भी इन मन से स्वतंत्र करें। जो मन के कहने में जो है सारी इंद्रियां रहती हैं, ये इंद्रियां आत्मा के कहने से, क्योंकि परमात्मा को निर्मल मन ही भाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध प्रभावा। अभी हम सभी ने सुंदरकांड के 30वें दोहे में पढ़ा, नाम पाहरू दिवस निसे, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि केहि बार। नाम जब पहरा बन जाता है, ध्यान जो है किवाड़ बन जाता है, नाम पाहरू ध्यान निसी, लोचन निज पद जंतिता, जिस लोचन से परमात्मा का दर्शन होता है, वह आंखें जो है वहाँ तंत्र मतलब ताले बन जाते हैं, तो प्राण किस हिसाब से कहाँ निकलेगा। तो इस तरह से जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, निर्मल बनता है, आत्मा जो है पर पड़े दाग धब्बे मिटते हैं। इसी को जो है हमारे सद्गुरु सुधा फलदेव महाराज जी स्वरवेद में लिखते 1:1:60 में, घूंटी तो आप लोग जानते होंगे ना, जन्म घूंटी, बच्चे जब पैदा होते हैं तो घूंटी पिलाई जाती है कि बच्चा स्वस्थ रहे। उसी घूंटी को हमारे सद्गुरु सुधा फलदेव महाराज स्वरवेद में लिखते हैं, अंतर घोंटी प्रेम की, पीवत संत अघाही, सुख शांति अबिचल मिले, अजन्म मरण दुख जाए। भाई साहब, जन्मत और मरते समय, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही दुख है। और ऐसा दुख है कि जिससे हर जीव अपना छुटकारा पाना चाहता है, उसी के लिए भक्ति का ही एक मार्ग ऐसा है कि जिससे हम जन्म मरण के दुख से जो है बच सकते हैं। तो वो कब होगा कि जब हम उस प्रेम रूपी घूंटी को पिएंगे। इस घूंटी को पीने का फल जो है संतों ने जाना, जो पी करके अघा गए, अघाना मतलब तृप्त हो गए। तो हम जब परमात्मा के भक्ति रूपी घूंटी को जब पिएंगे तो उससे क्या होगा, आनंद मिलेगा, शाश्वत सुख शांति की प्रवाह में निरंतर संत लोग अघाते रहते हैं, तृप्त होते रहते हैं। जिसकी एग्जाम्पल जब परमात्मा को आना पड़ा इस सृष्टि पर, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सदा शब्दन के बीड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए, संत जनों की रक्षा करने के लिए, भक्त जनों को आनंद देने के लिए परमात्मा समय समय पर इस पृथ्वी पर आते हैं। आने का पहचान क्या है? हम आपसे प्रेम करते हैं तो केवल प्रेम कहने से थोड़े ना होता है, प्रेम की कुछ नियम कानून होते हैं।
उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि से, प्रकृति से, यहाँ के लोगों से का अंदर जो प्रेम रहता है वह प्रेम प्रकट करने के लिए राधा रानी को भेज दिया। राधा रानी क्या है? परमात्मा के अंतस्थ जो प्रकृति और भक्तजनों के प्रति प्रेम है वही राधा है। राधा अलग से कोई चीज नहीं है। परमात्मा का इस प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वही राधा है। तो जहां एक बार ऐसे पृथ्वी पर जब दुष्कर्म बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, तो धरती गौ का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी कहे मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, इसको शंकर जी के पास चला जाए, शंकर जी कोई उपाय बताएंगे। शंकर जी के पास गए, लोगों ने समस्या रखी। तो ते ही समाज गिरिजा में रहे हों, पाई सुसमय बचन एक कह हों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। वह परमात्मा प्रेम से प्रकट, सभी ने मिलकर कहा चलिए बैकुंठ चला जाए, गोलोक चला जाए, है ना, ब्रह्मलोक चला जाए, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए। लेकिन भाई साहब देखिए, ये देवता लोग भी परमात्मा का पता नहीं जानते। एक खोजने निकले तो कौन बताता है परमात्मा का पता? सद्गुरु बताते हैं। शंकर जी सद्गुरु स्वरूप में है। ने क्या बताया कि प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, मतलब प्रेम से वो परमात्मा प्रकट होता है। तो आइए हम सब भी जो है, परमात्मा प्रेम के वशीभूत होता है और प्रेम की वशीभूत राधा रानी है। तो 5 मिनट राधा नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। राधा 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 राधा, सभी लोग बोले राधा 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 प्रतिमूर्ति हैं, जिसके वशीभूत भगवान जो है नृत्य करते रहते हैं वृंदावन में। वृंदावन क्या है? हम सबों का हृदय ही वृंदावन है। जब अपने हृदय में हम प्रेम और भक्ति रूपी राधा को धारण करेंगे तो परमात्मा स्वयं नृत्य करने चला आता है। परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वृंदावन क्या है? ये हृदय क्षेत्र है। जब हम अपने हृदय में राधा रानी रूपी प्रेम भक्ति को धारण करेंगे, हर जीवों से प्रेम करेंगे, तो परमात्मा स्वयं आ जाएगा नृत्य करने आपके हृदय रूपी वृंदावन में। खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताया परमात्मा ने? जब मथुरा में कंस के जेल में पैदा हुआ, भादो की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में आज से लगभग 5252 साल पहले 3238 ईसा पूर्व में 16 जुलाई का वह दिन था, रात थी। परमात्मा इस धराधाम पर आए और जीव को बचाने का एक रास्ता बताया। क्या बताया? गोकुल वहां से चले गए। जीव कैसे बचेगा? जब तक गोकुल नहीं जाएगा, गोकुल के साथ नहीं रहेगा, तब तक जीव की रक्षा माई बाप नहीं है। यह अध्यात्म है कि हम मथुरा रूपी कंस के आधुनिकता से निकल करके जब हम गाय की सेवा करेंगे, गाय का पालन करेंगे, गाय का दूध का हम श्रवण करेंगे, गाय का घी खाएंगे, गाय की दही खाएंगे, गाय के गोबर से बने हुए उपजे हुए अन्न का उपयोग करेंगे,
तो जीव की रक्षा होगी, नहीं तो आज जीव फंसा हुआ है। आज हम क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं। सब्जी खाइए तो जहर है, फल खाइए तो जहर है, अन्न खाइए तो जहर है। जिस जहर से हमको शुगर, बीपी, थायराइड और क्या क्या रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो परमात्मा ने एक रास्ता बताया कि कहाँ जाइए जीव को बचाने के लिए? गोकुल चले जाइए, गाय का संवर्धन कीजिए, संरक्षण कीजिए। उन्होंने अपने को नहीं बचाया, अपने को कंस के जेल से नहीं भागे, वो जीव को एक मार्ग दिया कि देखिए जीव कैसे संरक्षित होगा। क्योंकि पूतना रूपी दूध तो पिलाने के लिए सभी तैयार ही है। आज दूध में भी पता नहीं क्या क्या मिला हुआ आता है, भगवान ही जाने। इसके बाद से वहां से निकल करके जो जिसको राज्य करना चाहिए, सुख और आराम से रहना चाहिए, वो गाय चराने निकल जाता है। कहाँ जाता है? वन में। वन का संरक्षण कीजिए, माने वृक्ष को लगाइए। वृक्ष बचेगा तो जीवन बचेगा, वृक्ष बचेगा तो जीवन बचेगा। तो वृक्ष का संवर्धन कीजिए, इसी में जीव की का संरक्षण है। और देखिए वहाँ 5 साल का बच्चा देखा एक दिन कि हमारी जो है माताएं, बहनें, सभी लोग गाय का दही और घी लेकर के मथुरा टैक्स के रूप में कंस को पहुंचाने जा रही हैं। रोक दिया कि नहीं, कोई अब नहीं जाएगा टैक्स यहाँ से, यह सब हम लोग खाएंगे, हम लोग बलवान होंगे। तो जब बलवान होंगे तभी ना अत्याचारियों से वो लड़ेंगे, अगर दुर्बल रहेंगे तो लड़ेंगे। तो ये उदाहरण है कि हम सब भी गाय का घी का, दूध का, दही का संवर्धन करें। आए केवल भगवान को ही न चढ़ाएं। भगवान को चढ़ाने का मतलब ही है कि उसको प्रसाद रूप में अपने ग्रहण करें। और कृष्ण के आज जन्मदिन है, इसलिए थोड़ी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हो जाए।